हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हंटर फॉर पाई में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द सीक्रेट रहस्य इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है रोंडा ब्रायन जी ने। इस बुक में रहस्य बताया गया है जो आपके जीवन में सफलता पाने के लिए मदद करता है। इस बुक में हमें बताया गया है कि इस बुक ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है तथा कई ऐसे लोगों को जो काफ़ी बीमारियों से पीड़ित थे उन्हें नई एनर्जी दिलाकर और पॉजिटिव एनर्जी दिलाकर जीवन में संघर्ष से मुक्त कराया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया में आज जिन्होंने भी कुछ बड़ा किया है, अपने उच्च मुकाम को हासिल किया है, उनके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। भले ही उन लोगों को पता न हो जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है, लेकिन यह सत्य है कि उनके पीछे एक नियम का प्रयोग हुआ है। पुराने ज़माने में जितने भी लोग थे, जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है, वह इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। जैसे कि आइंस्टाइन, शेक्सपियर, न्यूटन, इन सब को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था और उसी से इन्होंने जीवन में कई बड़े मुकाम हासिल किए। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। आखिरकार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यह लॉ होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आता जैसा सोचोगे वैसा अट्रैक्ट होगा। यदि आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही विचार करता है और वास्तविकता में आपको वैसा ही मिलेगा। यदि आप किसी के विषय में नेगेटिव सोचते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आपको नकारात्मक कार्य मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। यदि आप गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे तो आपको गलत चीज़ें प्राप्त होगी। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको जीवन में होता जाएगा। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आज आपके पास जो कुछ भी है यह आपकी सोच के कारण हुआ है। मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। आपने कभी ना कभी उसके बारे में सोचे होगा जो आपको आज रिजल्ट मिला है। हम उस चीज़ के बारे में लगातार सोचते हैं तो वह आगे चलकर हमें वैसा ही रिजल्ट देता है। चलिए आज हम जानते हैं, यदि आपके आसपास कुछ अमीर लोग होंगे, आप उनसे बात करिए, उनसे पूछा करिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में हमेशा पैसा पैसा चला करता है। वह पैसा कैसे कमाए, अपने जीवन में और ज़्यादा पैसा कैसे कमाए। यदि वह बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि एक गरीब आदमी को और एक अमीर आदमी में गरीब आदमी को अमीर आदमी बना दिया और अमीर आदमी को गरीब आदमी बना दिया, अब उनके पास साल का समय है, उन्हें अपने जीवन में जीने दे अपने तरीके से। अब आप साल के बाद उनसे मिले, आप पाएंगे अमीर आदमी फिर से अमीर बन चुका है, परंतु गरीब आदमी फिर से गरीब हो चुका है, क्योंकि गरीब आदमी हमेशा गरीबी में पला है, वह गरीबी के बारे में सोचता रहा। लेकिन अमीर आदमी हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहा और वह फिर से उसी मुकाम को हासिल कर चुका। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने इस उदाहरण में देखा कि अमीर आदमी को अमीरों की तरह जीने की आदत थी, वह फिर से मेहनत करता है और उसी स्थिति पर पहुंच जाता है जिस स्थिति पे वह होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कार्य करता है? अब तक इस सीक्रेट के बारे में आप जान चुके होंगे, यह कैसे कार्य करता है। यदि हम किसी विषय में लगातार सोचते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वह चीज़ एक ना एक दिन हमें प्राप्त हो जाती है। लेखक द्वारा बताए गए हैं कि हमारी सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो आप यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप उस मुकाम को अवश्य हासिल कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम न करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम न करना, इसका क्या कारण हो सकता है? तो सीधी सी बात, इसका क्या कारण होता है कि यदि आपको जो चीज़ जीवन में नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपको कल नहीं जाना है और आपको सुबह ट्रेन पकड़नी है तो आप रात में जल्दी सो जाएंगे और उस समय आप यही सोच रहे होंगे कि जल्दी सो जाते हैं, अन्यथा सुबह की ट्रेन छूट जाएगी। अब सारी रात आपको सही से नींद भी नहीं आती क्योंकि आप उसके विषय में गलत सोच रहे हैं। आपने उसी फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स को सिग्नल दिया और शायद ऐसा ही होता है, ट्रेन छूट जाती है। और शायद हम हर बारे में ऐसा ही करते हैं। यदि हम किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो पहले हम ही सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम में हम कहीं फेल ना हो जाए, और शायद ऐसा भी होता है कि हम फेल हो जाते हैं। बल्कि हमें यही नहीं सोचना चाहिए, हमें वो तो एग्ज़ाम देने के पहले यह सोचना चाहिए कि हमें पास होना है। यदि आप सोचते हो कि हम गरीब ही रहेंगे तो आप गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बल्कि तुम्हें यह सोचना है मुझे अमीर बनना है। यदि आप सोचते हो कि हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे तो आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, बल्कि तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। आप अपने माइंड को जैसा इंटरेक्शन देंगे, यदि आप पॉजिटिव सिग्नल देते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यदि आपने तो नेगेटिव सिग्नल देते हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा, लेकिन आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए और पॉजिटिव सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रयोग में कैसे लाएं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में कैसे लाना है, इसके लिए लेखक ने हमें 3 स्टेप बताए और हमें अपने जीवन में कैसे बदलना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सीक्रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप, आस्क, मांगना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए सबसे पहले मुझे यूनिवर्स को उस वस्तु के लिए सिग्नल भेजना होगा। उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जितनी भी बड़ी चीज़ होनी चाहिए उसे मांगना चाहिए, जिससे कि उस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल यूनिवर्स तक जाएगा। चाहे फिर वह हैप्पीनेस हो या फ्रीडम हो, कार हो या बंगला हो या किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम हो। आप अपनी मांगों को एक पेपर में लिख सकते हैं। उसे अपने जीवन में उतारने के लिए उसे अपने पास ही रख सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए या आपका जो सपना है वह क्लियर होना चाहिए। यदि आप डाउटफुल रहेंगे तो आप कई अर्थात मिक्स फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स में जाएंगे। यदि आपको क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप उस क्षेत्र में वैसा नहीं कर पाएंगे। आपको पूरी तरह से क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तभी आप एक समान फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे और आप अपने ड्रीम को पा सकेंगे। जितना हो सके सबसे बड़ा सोचिए, बड़ा मांगे। अब वैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेजेंगे और भविष्य में आपको वैसा ही पा सकेंगे। द सीक्रेट स्टेप 2, बिलीव, विश्वास। लेखक का कहना है कि जो चीज़ आपने मांगी है वह चीज़ आपको मिल चुकी है। पैसा आपको मानना होगा। आपको पूर्णतः विश्वास करना होगा कि जो चीज़ आपने मांगी है वह आपके हाथ में है और हमें एक समय में एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, अन्यथा कई सिग्नल एक साथ यूनिवर्स में जाते हैं तो रिज़ल्ट भी गलत आता है, शायद रिज़ल्ट आए भी ना। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने वेटर को बुलाया। वेटर से आपने एक कप कॉफ़ी ऑर्डर की।
उसकी थोड़ी देर बाद आपने कुछ खाने के लिए मंगाया, उसकी थोड़ी देर बाद फिर आपने कुछ मंगाया। ऐसे में वेटर डिस्टर्ब हो जाएगा और वह आपके लिए कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं लाएगा। इसलिए आपको सिर्फ एक समय में एक ही ऑर्डर मांगना चाहिए, जिससे कि आपको वह प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप दूसरी चीज़ भी मांग सकते हैं। ऐसा ही यूनिवर्स के साथ होता है और ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। और यदि हम उसी चीज़ को मांग रहे हैं तो हमें उस पर पूर्णतः विश्वास करना चाहिए। जैसे हमने अमीर बनने का सपना देखा है तो हमें ऐसे ही जीवन को जीना होगा कि मैं अमीर हूँ, मेरे दिमाग में अमीर होने के लक्षण हैं और ऐसे सिग्नल हमें फ्रीक्वेंसी में भेजेंगे तो वैसा ही भविष्य में हो पाएगा। बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास करना होगा। द सीक्रेट थर्ड स्टेप, रिसीव, पाना। लेखक ने तीसरे स्टेप में बताया गया है, यदि आपका ड्रीम बिजनेस है या आपका ड्रीम जॉब है तो आपको उसे महसूस करना चाहिए जैसा कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है। यदि आपने कार को खरीदने का सपना देखा है तो आपको वैसा फील करना होगा कि वह कार आपको मिल चुकी है। ड्राइव टेस्ट भी करनी होगी और आपको वैसा फील करना होगा कि गाड़ी तुम्हारी है, अब वह तुम चला रहे हो। ऐसे में आपका अट्रैक्ट और भी बढ़ेगा और यूनिवर्स में सिग्नल और भी प्रबल हो जाएगा, जिससे आपको भविष्य में वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। थ्री स्टेप से आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने इन तीनों को फॉलो कर लिया और आपको अंतिम समय तक वह क्षण आ जाता है और आप जीवन में कोई भी कुछ मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यह जीवन एक रेस्टोरेंट की तरह है और इसे रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं, हम कस्टमर की तरह है जो हमें ऑर्डर देना होता है। वह ऑर्डर यूनिवर्स में जाता है और उसे यूनिवर्स ने ऑर्डर कर दिया होता है। अर्थात हम किसी भी ड्रीम को देखते हैं, वह एक ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर यूनिवर्स में जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।